हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा कि मैं आर्ट ऑफ डाइंग इस सीरीज को रेगुलरली रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दी सो रहा था कुछ दिनों से, और जल्दी सोकर भी मैं कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है यार, हम कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे, चाहे लेट से सो जाए, है ना, कुछ तो करेंगे जीवन में आकर के। क्या जल्दी सो करके, क्या किसी ने आज तक किसी ने जल्दी सो करके कोई साम्राज्य खड़ा किया है ना? नहीं। जल्दी उठ करके किसी ने साम्राज्य खड़ा किया? नहीं। नहीं, ये करना क्यों है ना? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपना कर्तव्य। आज हम वही कर रहे हैं, है ना। मेरा कर्तव्य क्या है? प्रचार करना। जल्दी सोना जल्दी उठना मेरा कर्तव्य नहीं है, प्रचार करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, इसलिए मैं कभी भी ब्रह्म मुहूर्त को कभी महत्व नहीं दिया अपने जीवन में। ठीक है, दूंगा भी नहीं शायद। तो ठीक है, हम बात उसके छोड़ते हैं। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं? हमने पिछले ऑडियो में बात किया था कि आर्ट ऑफ डाइंग की इम्पोर्टेंस, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है, क्यों इस टॉपिक पे हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि जिस पर पूरा दुनिया ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या वीडियो भी नहीं कर रहा। मृत्यु को प्राप्त करने की कला, क्यों इसको इम्पोर्टेंट, हमने पूरा एक्सप्लेन किया 20 मिनट के ऑडियो में। आज हम कुछ प्रैक्टिस मटेरियल्स के ऊपर बात करेंगे। सीधे एक्शन पे आता है। इस सीरीज को 10 एपिसोड से लंबा बनाने की कोई मेरी इच्छा नहीं है। 3 ही एपिसोड बना सकते हैं, ठीक है, समझ जाओगे आप। ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल्स कि हम किस तरीके से आर्ट ऑफ डाइंग को अचीव कर सकते हैं। मैंने आज ही इस ऑडियो रिकॉर्ड करने के वक्त मृत्यु आ जाए तो मुझे कोई भय नहीं रहेगा और मैं डायरेक्ट वैकुंठ चला जाऊंगा। इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप इस प्रैक्टिस मटेरियल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। तो प्रैक्टिस मटेरियल्स अनेकों हैं। इस ऑडियो में हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे और आने वाले ऑडियो में हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रैक्टिस हमें करना है, दैट इज अटेंटिवली नाम जप करने की कोशिश। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमें मृत्यु के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और व्यक्ति मृत्यु के लिए रेडी तब रहता है जब वो अटेंटिवली नाम जप करता है। यानी अगर मैं मॉर्निंग में ही अटेंटिवली नाम जप करना शुरू कर दूं और करंग पूरा कर भी दिया मैंने 16 माला अटेंटिवली नाम जप कर दिया, देन मुझे पूरा दिन कृष्ण का स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण मेरे स्मरण में अपने आप आते रहेंगे। तो अगर मैंने मॉर्निंग को अटेंटिवली नाम जप कर दिया है लेकिन मृत्यु मेरे शाम को आने वाली है, देन मुझे मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण मेरे मृत्यु के समय अपने आप मेरे स्मरण में आएंगे। अगर मैंने मॉर्निंग में अटेंटिवली नाम जप किया है, सो अटेंटिवली नाम जप करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ये कोई हम केवल अरे यार अटेंटिवली नाम जप करना, ये लोग बोलते रहते हैं, हर कोई सीनियर डेवोटी बोलते रहते हैं, जूनियर डेवोटी बोलते रहते हैं, क्या है ना, कि अगर आप आज भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि फ्यूचर में, अरे कभी फ्यूचर में जा करके अटेंटिवली हो जाएगा, अभी कैसे जैसे हो रहा है वैसे करो, ये मत सोचते हुए अगर मैं आज से ही अटेंटिवली नाम जप करूं, और क्या पता मृत्यु कब आए, अगर आज ही आ जाए मृत्यु और मैं अगर अटेंटिवली नाम जप करके रखा है, देन मुझे कृष्ण का स्मरण अपने आप हो जाएगा मृत्यु के समय। देखो कितना बड़ी बात है ना। जो लोग अटेंटिवली नाम जप नहीं करते उनको कृष्ण का स्मरण होता ही नहीं है। एक्चुअली अटेंटिवली नाम जप करने के वक्त, अटेंटिवली नाम जप अगर आप नहीं कर रहे हैं उस वक्त भी कृष्ण का स्मरण नहीं होता आपको। आपने कभी नोटिस किया? एक्चुअली एक साधक के अंदर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। जूनियर साधक के ज्ञान, सीनियर तो सब जानते ही है ना। जूनियर साधक की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है कि हम कान से सुनते हैं। बहुत बड़ी भ्रम है व्यक्ति के अंदर कि हम कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। कितने बड़े भ्रम है ना, हम जीवा से टेस्ट करते हैं, ये बहुत बड़े भ्रम है एक्चुअली। कैसे? अगर उस समय मन इन्वॉल्व नहीं है, देन आप
उसका अनुभव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाम जप में आपका मन नहीं लग रहा, तो आप सुनने नहीं पा रहे, इवन दो ऑडियो हो रही है, आपके मुख से शब्द निकल रहे हैं, फिर भी आप उसको सुन नहीं पा रहे क्योंकि आपको मन नहीं लगा है। यानी कान तो मेरे खुले ही हैं, शब्द भी गूंज रही है, लेकिन वो कान के अंदर जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि मन नहीं है। यानी कान सुनता नहीं है, मन सुनता है। अगर जैसे जैसे मैं अपने ऑफिस में कभी कभी कुछ सोच रहा होता हूँ, लेकिन मेरे नजरें किसी लड़की के ऊपर टिके टिके रहते हैं। जैसे मैं आज ही सुबह ही मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी नजरें शिल्पा को देख रही हैं। शिल्पा को लग रहा है कि मैं इसको फ्लर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन मैं मन में कुछ सोच रहा हूँ। मुझे दिख भी नहीं रही शिल्पा है सामने। जब शिल्पा ने मुझे ऐसा टेबल पे मारा और बोला क्यों देख रहे हो, तब मैंने, जब मन उसके ऊपर आया, तब मैं उसको समझ पाया कि मैं इसको देख रहा था एक्चुअली। इस तरीके से हम कभी कभी एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस में रहते हैं, लेकिन हम मन में कुछ सोच रहे होते हैं, सामने बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम कुछ देख ही नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मूवी देखते हुए खा रहा है, देन उसको खाने का टेस्ट आएगा ही नहीं। उसको माँ पूछेगी, बेटा आज खाना कैसा था? ठीक था। ठीक था? क्या बना था खाने में? पता ही नहीं है, क्योंकि उसका मन नहीं लगा है उसमें, उसका मन लगा है मूवी में, है ना। यानी हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, सब भ्रम है। एक्चुअली हम मन से सुनते हैं, मन से देखते हैं, मन से खाते हैं। अगर उस चीज में मन नहीं लगा है, देन उस चीज का हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर आप नाम जप में अपना मन नहीं लगाते, तो आप नाम जप का कोई फायदा ही नहीं ले सकते। तो अगर आप नाम जप में अपना मन लगाओगे, देन आपके मन में कृष्ण का स्मरण होता रहेगा। जैसे इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण क्या है, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कीर्तन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, आपको एक कीर्तन अल्ट्रा ज्यादा अच्छा लग गया, तो कितने ही घंटों तक आपके मन में वही कीर्तन लूप में चलता रहता है। आपने अनुभव किया है ना। यानी उस कीर्तन की स्मरण करनी नहीं पड़ी मुझे, मुझे कीर्तन बार बार याद आता रहा, है ना। अगर आपने कोई मूवी देखा, बहुत ज्यादा अच्छा था, आपने बाहुबली द बिगिनिंग देख के आए, क्या लेजेंडरी मूवी था भाई। महाअवतार नरसिम्हा देख के आए, क्या लेजेंडरी मूवी था। 3-4 दिन तक आपको उस मूवी का स्मरण होता रहेगा। अगर मूवी जैसे लो क्लास चीज हमें वापस स्मरण करा सकती है, देन अगर हम मन लगा करके नाम जप करेंगे, तो कृष्णा के नाम और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है ना, तो हमें कृष्णा का नाम स्मरण होता रहेगा पूरा दिन। कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर मॉर्निंग में ही मैंने अच्छे से नाम जप कर लिया है, कभी भी मृत्यु आए फर्क ही नहीं पड़ता, फिर स्मरण अपने आप होता रहता है। जितने भी लोग नाम जप में एफर्ट नहीं करते, मन लगाने की कोशिश नहीं करते, इनको नाम जप करने के वक्त ही नाम जप का फायदा नहीं मिलता। बाद में क्या मिलेगा? बाद में क्या स्मरण करेंगे ये लोग? नाम जप करने के वक्त ही इसको कुछ नहीं फायदा नहीं होता। सो सो अगर आप द आर्ट ऑफ डाइंग इसको अचीव करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस मटेरियल 1, अटेंटिवली चैंटिंग करना। कोशिश नहीं, आई एम नॉट सेइंग ट्राई टू चांट अटेंटिवली, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग अटेंटिवली चैंटिंग करना वो प्रैक्टिस है जिससे मृत्यु कभी भी आए हमें कोई भय नहीं रहेगा, और मृत्यु जब आएगी हमें वैकुंठ ही मिलेगा, हमको दूसरा कुछ नहीं मिल सकता हमें। क्योंकि जो व्यक्ति अटेंटिवली नाम जप कर रहा है, वो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण उसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बोलते हैं ना कि एक एक बहुत ही सुंदर एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा था कि क्या हो कि मैंने 10 साल दबा के नाम जप किया, और कुछ कारण से मुझे एक्सीडेंट हो गया, मुझे लकवा लग गई, या मैं बेहोश हो गया, या मैं कोमा में चला गया, तो अब तो मैं क्या है ना, अब तो मेरा मन है ही नहीं, मेरा मतलब पूरा डेड हूँ, मैं कोमा में चला गया, बेहोश हो गया मरने के पहले। तो अब मैं मर गया बेहोश की हालत में या कोमा में हालत में मर गया, तो मेरा क्या होगा? तो मेरा क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। तो अगर इसने 10 साल जितने भी जीवन इसने जिया हुआ है, अगर इसने अटेंटिव नाम जप किया है,
देन मृत्यु के समय इसको कृष्ण को स्मरण करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण उसके स्मरण में खुद आते हैं। ये बात कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम में। अगर कोई मन से, दिल से भगवान की भक्ति करता है तो उसको भगवान का स्मरण करने की जरूरत नहीं है, भगवान उसके स्मरण में खुद आते हैं। अहम स्मरामि मद भक्तो, है ना, मैं खुद उनके स्मरण में आता हूं। पद्म पुराण में भी श्लोक है। हमारे अमरेंद्र प्रभु का मोस्ट वायरल क्लिप है ये, अहम स्मरामि मद भक्तो, है ना, कि मैं उनके स्मरण में आता हूं। तो मन लगाना नाम जप में अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ये कोई मजाक नहीं चल रही है, कृष्ण भक्ति कोई मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस बिजनेस है। कृष्ण, हमारे श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे, कृष्ण भक्ति इज अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू टेक इट सीरियसली, है ना। कृष्ण भक्ति अत्यंत सीरियस बिजनेस है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए। हमारे श्रीपाद आइंद्रा प्रभु कहा करते थे, नाम जप इस तरीके से करो कि आप आज मरने वाले हैं, कल आपको नाम जप करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आज आप मरने वाले हैं। इस तरीके से अगर कोई नाम जप करेगा उसका मन लग जाएगा नाम जप में, दैट इज द साइड इफेक्ट, है ना। अगर मैं इस तरीके से नाम जप करूं कि आज मैं मरने वाला हूं, देन मेरा नाम जप में मन लग जाएगा, कि समझ में आ गया ना, मैं आज मरने वाला हूं। लेकिन ये उतना प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है, मैंने इसको खुद आजमाया है, ठीक है। मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया कि आज मैं मरने वाला हूँ सोच करके मैंने नाम जप किया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं जीवित रहा, मेरे मन ने बोला है भाई झूठ है, आज तो नहीं मरने वाला। तो इस तरीके से मेरा मन ने इस बात को भुला दिया। लेकिन मैंने इसका एक हैक निकाला है कि हम श्रीपाद आइंद्रा प्रभु का ही इस एडवाइस को फॉलो करेंगे। लेकिन एक हैक है क्या, कि आज जिस तरीके से मुझे नाम जप करने का मौका मिल रहा है, कल शायद ना मिले। आज मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, फैन लगी हुई है, अच्छा कूल वातावरण है, कोई नहीं है, शांति है, भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अब मैं पूरा समय दे सकता हूँ कृष्ण को। शायद कल ऐसा सिचुएशन ना आए, कायशल कशल कायशल शायद कल मेरे रूम में कोई दोस्त आ जाए, या कल शायद फैन चालू ना हो, है ना, या कल शायद मुझे मौका ही ना मिले, मुझे लेट से उठ जाऊं, क्या पता क्या हो सकता है। जैसे मैं अभी रात को 11:30 बजे के बाद ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं शायद कल 8 बजे उठ जाऊं सुबह, मुझे नाम जप करने का मौका ही ना मिले। तो आज जो मुझे मौका मिला है नाम जप करने का, इसका मैं बेनिफिट उठाऊंगा, मैक्सिमम बेनिफिट उठाऊंगा, कि मुझे शायद कल ऐसा मौका ना मिले। कुछ ऐसा हो गया कि मेरे माँ ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे पिता को कुछ हुआ है, आना पड़ेगा, और मैं रात को ही टिकट बुक करके निकल गया, तो कल मैं नाम जप कर पाऊंगा क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। कल शायद मुझे नाम जप करने का इस प्रकार का मौका ना मिले। सेम श्रीपाद आइंद्रा प्रभु जो बोले हैं वही है, हैक है अपने माइंड को हैक करने का। और माइंड इसको एक्सेप्ट भी करेगा कि मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु कल नहीं आएगी। माइंड बोलेगा भाई झूठ को क्यों मान रहा है ना, मैं आज मरने वाला हूँ बोल के क्यों नाम जप कर रहा है। माइंड आपको बोल देगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन माइंड को एक ऐसा ऐसा ट्रुथ समझाओ जिसको माइंड एक्सेप्ट कर ले, दैट इज आज जैसा मौका मुझे कल नहीं मिलेगा। जब कल होगी, माइंड देखेगा खुद, अरे सच सच है यार, कल जैसा मौका नहीं मिला मुझे आज, तो माइंड सीरियस हो जाएगा। एक्चुअली हमारा माइंड बिल्कुल बच्चे की तरह है। अगर आप इसको झूठे मोटे कहानियां बताओगे, झूठ परसोगे इसके सामने, तो ये स्टार्टिंग में तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बच्चे को अगर आप झूठ बोल करके फंसाओगे, बच्चा आपके पास कभी नहीं आएगा, है ना। देखा होगा आपने, जो लोग बहुत मासूम होते हैं, आपको अगर आप इनको झूठ बोल करके, फुसला करके कुछ फंसा दो, ये जीवन में कभी आपकी शक्ल नहीं देखते, है ना। तो मासूम लोग, बिल्कुल माइंड एक मासूम बच्चे की तरह है ना। अगर आप इसको झूठ बोल करके, कुछ भी बक करके इसको फंसाने की कोशिश करोगे, ये काम नहीं करेगा। उसको सच बोलो। सच क्या है? आज जिस तरीके से मुझे मौका मिल रहा है नाम जप करने का, कल शायद ना मिले। और जब जब कल होगी, उसको समझ में आ गया भाई ये नहीं मिला मुझे, तो सीरियस हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। और कल जो भी परिस्थिति है, कि वो
फैन चालू नहीं है, लेकिन ये भी परिस्थिति कल शायद ना हो। जब कल आया फैन चालू था, हाँ यार सच में परिस्थिति नहीं था कल की तरह ना। तो हर डे आपका नाम जप की क्वालिटी बढ़ेगा। आप इस एडवाइस को ट्राई करना कभी, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, मुझे हर डे मुझे हेल्प होता है इस एडवाइस का। श्रीपाद इंद्र प्रभु का मैंने एडवाइस ट्राई किया, 3 दिन तक हुआ। उसके बाद 3 दिन के बाद माइंड ने बोल दिया झूठ है, तुम मरने वाला नहीं है ना। तो ये एडवाइस मैंने काम नहीं किया। लेकिन जो मेरा पर्सनल एडवाइस, जो कि इसका ही मॉडिफिकेशन वर्जन है, कि आज जैसा मौका मुझे कल नहीं मिलेगा नामजप करने का, ये मुझे हर डे मुझे क्या करता है, हेल्प करता है। और कितने ही दिनों से हेल्प कर रहा है, और हर डे मेरा नामजप अच्छा ही हो रहा है। हालांकि घमंड दिखा रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है, समझे। तो अटेंटिवली नामजप करना अत्यंत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, देन मृत्यु कभी भी आ सकती है और आप भगवत धाम नहीं जाओगे। ऐसा हो सकता है कि आप 84 लाख योनि में चले जाओ इतना नामजप करके। नामजप करके आप नरक तो नहीं जाओगे, लेकिन 84 लाख योनि में नहीं जाओगे, ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ पर भी नहीं लिखा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप अटेंटिवली नामजप नहीं कर रहे हैं आज, और किसी कारण से अगर आपका आज ही मृत्यु हो गया, देन आप भगवत धाम नहीं 84 लाख योनियों में जाओगे। कितनी डेंजरस बात है ना। सो अटेंटिवली नामजप करने की कोशिश नहीं, अटेंटिवली नामजप करना अत्यंत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस मटेरियल है, नहीं तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते, ठीक है। आर्ट ऑफ डाइंग प्रैक्टिस मटेरियल 1 2। आप सोच रहे होंगे कि 16 महाराज केस ने एक ही प्रैक्टिस मटेरियल के ऊपर बात की है। हाँ, सेकेंड प्रैक्टिस मटेरियल क्या है? वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या है? ज्ञान। वैराग्य और ज्ञान दोनों जुड़ा भाई है, बिना ज्ञान के वैराग्य आता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना अपने संबंधों का, उससे वैराग्य है कि। तो मेरे संबंधों का ज्ञान क्या है? जो ये प्रकृति है, जैसे जैसे फर्क, अगर आपने कभी रेलवे में प्रवास किया हुआ है, तो रेलवे में आप बैठे हुए हैं, आपके सामने आकर कोई बैठता है, आपके बगल में आके कोई बैठता है, 3-4 घंटे आपका प्रवास है, आप चारों बात करने लगते हैं, आपका अच्छा दोस्ती बन जाता है, आप लूडो खेले, बातें किए, खाना शेयर किए। लेकिन जैसे डेस्टिनेशन आया आपको उतरना पड़ता है। बिल्कुल सिमिलरली ये रेलवे क्या है? प्रकृति है। हम क्या है? पैसेंजर्स हैं। प्रकृति ने अनेकों जीवात्माओं को, है ना, जोड़ करके एक परिवार बनाया है ना। मेरी माँ एक स्ट्रेंजर है, मेरे पिता एक स्ट्रेंजर आत्मा है, मैं स्ट्रेंजर आत्मा हूँ, मेरा भाई स्ट्रेंजर आत्मा है। प्रकृति ने हम चारों को जोड़ करके रेलवे में बिठा दिया। अब हम चारों समझ रहे हैं कि ये मेरे परिवार है, इल्यूजन में है ना। ये मेरा परिवार नहीं है भाई, एक इंडिविजुअल आत्मा है जिसका मुझे जिसके साथ मेरा आत्मा मतलब मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है ना। आत्मा का केवल और केवल रिश्ता परमात्मा के साथ है, दूसरा किसी भी आत्मा के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ओनली विथ परमात्मा मेरा इस रिश्ता है। तो एक ज्ञान प्राप्त करना ये प्रैक्टिस मटेरियल है। आपको एवरी डे याद दिलाना होगा कि मैं कृष्ण का हूं। एवरी डे आपको याद दिलाना होगा, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का हूं, है ना। अगर आप इसको एवरी डे याद दिलाओगे खुद को, देन मृत्यु कभी भी आए, सबसे बड़ा फायदा क्या है? डिटैच्ड होंगे आप एवरी डे, अगर आप खुद को याद दिलाओगे। और मृत्यु के समय, अनेकों लोग मृत्यु के समय इवन दो डेवोटी हैं, इवन दो साधक हैं, फिर भी वो भगवत धाम क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वो फैमिली से अटैच्ड हैं। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी माँ, है ना। उसने प्लान किया था नेक्स्ट ईयर हम वृंदावन चलेंगे, मृत्यु आ गई। अरे यार परिवार सर वृंदावन जाने वाला था, अरे परिवार 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 से वृंदावन जाने, परिवार से वृंदावन जाने, क्या हो गया? उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तब वो नेक्स्ट जन्म में परिवार के साथ वृंदावन जाएगा। लेकिन उसे नेक्स्ट जन्म लेना ही क्यों पड़ा? उसी जन्म में भगवत धाम जा सकता था, क्यों लेना पड़ा? अटैच्ड था फैमिली से। लेकिन अगर वो समझता कि ये जो फैमिली है मेरी, ये स्ट्रेंजर आत्माओं का एक बस माया द्वारा बनाया गया गुच्छा है, इनका साथ मेरा कोई
परमानेंट असली संबंध नहीं है। माया ने, प्रकृति ने मुझे जोड़ा हुआ है, अब मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, लेकिन इनके लिए अटैचमेंट रखना मूर्खता है ना। जैसे जैसे प्रकृति क्या करती है, हमें पत्नी से, पति से जोड़ती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर आत्मा है भाई, मेरा संबंध तो कृष्ण के साथ है, मैं कृष्ण का हूँ, है ना। मैं ये क्या फालतू स्त्री के लिए मैं इतना अटैच हो रहा हूँ, मैं क्या फालतू पति के लिए इतना अटैच हो रही हूँ, है ना। फालतू बच्चों के लिए, सब प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक मेरा जाल है, इसके प्रति क्यों मैं पागल हो रहा हूँ, है ना। तो एक ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान कहाँ से प्राप्त करोगे? शास्त्र से, हरि कथा से। तो हम जो एवरीडे साधना कर रहे हैं, यही साधना जो है प्रैक्टिस मटेरियल है, जिससे हम कभी भी मृत्यु आए हम डरेंगे नहीं। लेकिन वो कब होगा? हम साधना कर रहे हैं, लेकिन कब होगा? जब हमारा मन साधना में लगेगा। अगर हरि कथा में आपका मन लग रहा है, शास्त्र अध्ययन में आपका मन लग रहा है, नाम जप में आपका मन लग रहा है, देन ही शास्त्र पढ़ने से, हरि कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य आएगी, नाम जप से भक्ति आएगी, प्रेम डेवलप होगा और उसी से स्मरण होगा। तो अपने साधना में, अपनी साधना को मन से करना, इंद्रियों से नहीं, है ना। मैं जबान से कृष्ण का नाम जप कर रहा हूँ, मैं कान से कृष्ण का नाम सुन रहा हूँ, है ना, इसको साधना नहीं बोलते मित्र। मैं मन से जप कर रहा हूँ, मैं मन से सुन रहा हूँ, है ना। जितने भी ये जितने भी जितने भी ये उपांशु जप, मानसिक जप, है ना, उच्चारण वाला जप, ये बोलते हैं कि उच्चारण जप करना मतलब क्या है? एक जप इक्वल टू एक, है ना, एक कृष्ण का नाम इक्वल टू एक जप। उपांश जप का मतलब क्या है? एक कृष्ण का नाम इक्वल टू 100। और मानसिक जप का मतलब क्या है? एक कृष्ण का नाम इक्वल टू 1000, है ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति मानसिक जप करता है तो उसको 1000 बार नाम जप करने का फल मिलता है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? मन में कोई जप करता है क्या? कोई पागल है क्या कोई व्यक्ति? नहीं, मन से जप करना। मानसिक जप का मतलब क्या है? मन से जप करना, कि उस जप में आपका मन लग रहा है, देन आपको उस जप का 1000 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। तो जितने भी मूर्ख लोग होते हैं, मानसिक जप को क्या मानते हैं? मन में जप करना। इसलिए इसलिए जितने भी डिवोटीज ने वीडियो बनाया है मानसिक जप के ऊपर, मैंने उनको गाली दी है कमेंट सेक्शन में, और मैंने खुद के भाई को भी बहुत बार धोया हुआ है। क्या बकवास तुमने बोल दिया, इतना झूठ परोसा तुमने वीडियो, अपने ऑडियो में। परसों निश्चल प्रभु मुझे बोल रहे थे मानसिक जप के बारे में, धो दिया उनको। मैं भाई क्या फालतू वीडियो देख रहा है ना। इन गधों को पता ही नहीं है मानसिक जप का मतलब क्या है। जो आप उच्चारण से जप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका मन नहीं है उसमें, अपराध नाम जप कर रहे हैं आप, है ना, आपका मन नहीं लग रहा है उसमें, तो जप ही नहीं है। लेकिन जब आपका मन लगने शुरू करता है, तब आपको 1000 गुना ज्यादा फायदा मिलता है नाम जप में। अगर आप दिल से, मन से नाम जप कर रहे हैं, देन आप 20 साल फालतू नाम जप करने वाले डेवोटी से ज्यादा ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति 20 साल से नाम जप कर रहा है, लेकिन उसका अभी मन नहीं लगता नाम जप में, और आप मन लगाकर नाम जप कर रहे हैं, देन आप उनसे ग्रेट है, क्योंकि वो 20 साल केवल उच्चारण किया है, आपने 20 साल मन से मानसिक जप किया है। मानसिक जप का मतलब क्या है? मन लगा करके जप करना। उस जप में मेरा मन लग रहा है, कि मैंने क्या बोला है कि हम कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, जीवा से टेस्ट करते हैं, ये भ्रम है। हम मन से सुनते हैं, मन से देखते हैं, मन से टेस्ट करते हैं। तो मन से जप करो ना। समझ में आ गया ना? ये इंद्रियों से जप नहीं होता, उच्चारण से जप नहीं होता, ना ही कान से सुनते हैं हम मन से सुनते हैं। अगर आपको मन लग रहा है, देन आप सुनोगे उस जप को, है ना। सिंपल है भाई। लोग कृष्ण भक्ति में आए हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्या फालतूगिरी कर रहे हैं, है ना। बेसिक्स से क्लियर नहीं है लोगों की, है ना।
और मानसिक जप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मानसिक जप करने से 1000 गुना फल मिलता है, सच है भाई, लेकिन मानसिक जप का मतलब समझ, मूर्खानंद, है ना। मानसिक जप का मतलब क्या है, उस जप में मन लगना चाहिए। मन में जप करना मानसिक जप नहीं है, वो तो मूर्खता है। मन में जप होता भी नहीं है किसी का। मन से जप करो, है ना, देन आपको 1000 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा उस जप से। आपने कभी इस दुनिया में देखा है किसी नालायक व्यक्ति को मन में जप करने वाला? प्योर धोखा देना है खुद को, है ना। जो व्यक्ति बोलता है कि मन में जप करता हूं मैं, मतलब इससे ज्यादा धोखेबाज व्यक्ति कोई नहीं है। वो खुद को धोखा दे रहा है ना। मैं मन से जप करता हूँ, हाँ ये हुआ ना असली बंदा, है ना। जिसका मन लग रहा है जप में, वो असली बंदा है, वो असली साधक है, वो असली डेवोटी है। और एक साधक, है ना, एक साधक के लेवल में आर्ट ऑफ डाइंग को अचीव करना है, देन आपको मन से जप करना सीखना चाहिए। जब तक आप मन से जप करना, मन से हरि कथा सुनना, मन से शास्त्र पढ़ना ये नहीं करोगे, मृत्यु जब आएगी आप 84 लाख क्यों नहीं भटकोगे, लिख के रख लेना, ठीक है। मन से पढ़ना यानी उस पढ़ने में आपका मन लगना चाहिए। मन सुनना यानी उस सुनने में आपको मन लगना चाहिए। मन से जप करना यानी उस जप में आपका मन लगना चाहिए, बस इतना ही। अगर ये हो रही है, देन शास्त्र पढ़ने से, हरि कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य आ जाएगा, नाम जप से प्रेम आ जाएगी कृष्ण के लिए। और जब तक आप ये नहीं कर लेते प्रैक्टिस, आपका जीवन ही व्यर्थ है। करो 20 साल तक नाम जप करो, 40 साल तक नाम जप करो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ उखाड़ ही नहीं पाओगे आप जीवन में। आई गिव 40 years to ISKCON, नथिंग हैपेंड, ये वाक्य बोलोगे आप। आई गिव 30 years to ISKCON, नथिंग हैपेंड, ये वाक्य बोलोगे आप। आई गिव 20 years to हरे कृष्ण महामंत्र, नथिंग हैपेंड, यही वाक्य बोलोगे आप, अगर आपका ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ। समझ में आ रही है कितना सीरियस है ये बात? तो आज हमने 3 प्रैक्टिस मटेरियल आपको दिया है, उसमें मेजर प्रैक्टिस क्या करना है, हमें मन से साधना करना है। अगर आप मन से साधना कर रहे हैं, 90% आपने अचीव कर लिया है आर्ट ऑफ डाइंग को। आर्ट ऑफ डाइंग को आपने 90% अचीव कर लिया है, अगर आपने मन से साधना करना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे